गजराज सिंह के इकलौते बेटे। गजराज सिंह के परिवार में गजराज सिंह और गजराज सिंह की पत्नी, गजराज का बेटा राजेंद्र और उनकी बेटी सालू, 4 लोगों का परिवार है। कुशल मंगल से इस कालूगढ़ रियासत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो लीजिएगा, अब आइएगा अगली एंट्री में, देखिएगा आगे होता क्या है। हमारे ये हरे रंग या मंच द्वारा चलते हैं और चलते वक्त कहा गया है, अरबोलो की तनावा खींचा मगर बिलार ना मिला। अरबोलो की तनावा खींचा मगर बिलार ना मिला। अरबोलो की तनावा खींचा मगर बिलार ना मिला। दुश्मन मिले सुबेर शाम मतलब चार ना मिला। महामंत्री जी महाराज, आज 20 साल गुजर गए। मेरा एक दोस्त गजराज शोकी कालू नगर में रहता है। जी महाराज, एक समय वो था, हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और पढ़ाई छूटी तो ऐसा आभास होता है कि वो मुझे भूल गया। 20 साल हो जाए और मुलाकात ना हो तो हम तो समझते हैं कि वो भूल गया होगा मुझे। नहीं महाराज, अरे आपका दोस्त है और बचपन से आप उनके साथ में पढ़ाई करते थे, साथ खाते थे और साथ पीते थे महाराज। भला आपको कैसे भूल जाएगा। और मैं तो याद करता रहता हूं, लेकिन काम अधिक होने की वजह से राज दरबार भी देखना, प्रजा की भी तरफ जाना समय नहीं मिलता। तो क्या उसको भी समय नहीं मिलता? महाराज, हो भी सकता है कि कोई काम ज्यादा जरूरी हो महाराज। लेकिन महामंत्री, मेरा तो दिल कहता है कि मैं उसको देखूं। बहुत मन में लालसा होती है कि मेरा यार मुझे मिले। एक बात दिमाग में आई है महामंत्री। कहिए महाराज। जब दोस्त की याद आ गई तो दोस्त नजरों के सामने नाचने लगा। जी महाराज, आज ही केवल उसका इंतजार करेंगे। आज नहीं आता तो तुम हमारे साथ कल कालू नगर के लिए चलने की तैयारी कर लो। जी महाराज, आइए महाराज। आज हम आपके दोस्त गजराज सिंह का इंतजार करते हैं। कब से आपका दोस्त गजराज आपके राज दरबार में नहीं आता है ना महाराज। कल सुबह होते ही हम कालू नगर के लिए प्रस्थान करेंगे महाराज। महामंत्री,
गजराज। वाह मेरे दोस्त, वाकई में हम समझते थे कि हमारा इंतजार कर रहे थे आप। इंतजार की बेसब्री से इंतजार था मुझे और ये बात सच है कि हम लोग सोच ही रहे थे कि आज मेरा यार नहीं आएगा तो कल हमारे लोगों की भी प्लान था कि तुम्हारे पास आए। नहीं मेरे यार, आपने वो बचपन के साथ खेलना, साथ में पढ़ाई करना और यहाँ तक कि हम दोनों मिलकर एक ही थाली में भोजन करना, क्या मैं इस चीज को भूल सकता हूँ महाराज? अरे महाराज आप हैं तो विराट नगर के महाराज हैं, लेकिन आप तो मेरे दोस्त हैं। अरे तो कौन कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो अपने दोस्त को मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे यार, कैसे भूल सकता हूँ? गजराज सिंह, बोलो मेरे यार, कहना क्या चाहते हैं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? तो बोलो, आपके दिल में तमन्ना क्या हो गई? क्या मुझसे आप कहना चाहते हैं? बोलो। अरे कहो गजराज मेरे, कहो गजराज मेरे पास कैसे आए? आने का कोई कारण तो जरूर होगा। जरा अपने मन की बात जाहिर करो। ये तुम्हारा दोस्त जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है कि मेरा यार आया, मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं, कुछ तो कहे। जरूर इसी बात को कहने के लिए तो मैं आपके विराट नगर आया हूँ सम्राट। और मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपके पास क्यों आया हूँ? हमारी बात को गौर करके सुनो महाराज, गौर करके सुनो। बतलाओ दोस्त मन, वो कौन सी बात है, किसलिए यहाँ पर आई? बोलो 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 यार, बोलो। जरूर बताऊंगा, हमारी बात को बहुत गौर करके सुनो। हम आपको कहने के लिए क्या आया हूँ।
बचपना याद है आपको कि आपने कोई वादा किया था, तो याद हो के वो वादे ना? हाँ दोस्त, याद है। हाँ। मैं जानता हूं कि आपको अगर याद है तो मैंने बचपन में यही वादा किया था कि काश अगर हमारे बेटी पैदा होती है और अगर आपके बेटा पैदा होता है तो हम दोनों मिलकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। वाह वाह गजराज सिंह, तुम्हारे विचार बहुत ही ऊंचे, और ये बात हम दोनों आपस में किए भी थे। याद है ना, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये दोस्ती आगे चल के रिश्तों में बदल जाएगी, तो सम्राट तो और गहराई आ जाएगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो आज वो दिन करीब आ गया है सम्राट। आज मैं आपके बड़े बेटे को देखने आया हूं सम्राट, क्योंकि मेरी बेटी सयानी हो गई है, तो मैं आपके बड़े बेटे को देखने आया हूं। अगर आपका मेरा बड़ा बेटा पसंद हुआ तो ये रिश्ता रिश्तेदारी में बदल जाएगा। ठीक है दरबारी, मेरे करीब आओ। सुन रहे हो, दोस्ती दोस्ती होती है, दोस्ती में लोग सर कटा देते हैं। तो ये मेरे बचपन का यार है, और मैंने आपस में बात भी किया है कि ये दोस्ती आगे चल के रिश्तों में बन जाए तो और गहराई आ जाएगी। तो रिश्ते की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मेरे दोस्त की इच्छा है कि मैं वर को देखूं। दरबारी, इजाजत है? वही हो जाए, वही के बाद शादी का मुहूर्त निकलवावत। महामंत्री, महामंत्री, अरे मेरा दोस्त आया है। जी महाराज। सभी लोग देखते रहोगे कि नाश्ता और खाने का भी इंतजाम होगा। नहीं महाराज, नाश्ता पानी का पूरा इंतजाम है। नाश्ता फुल है, नाश्ता फुल है। हमने क्या आते हैं? साले चल खा जाए। वाह भाई वाह, आपने अच्छा बेटा पैदा किया है, बहुत पसंद हुआ। लाखों में एक है, चांद और सूरज जैसा चमकता है। मैंने नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, ये तुम्हारा बेटा है। हो तो भाई सम्राट, मैंने आपके बेटे को तो पसंद कर लिया। अब ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हुआ। तुम्हें पसंद है? बिल्कुल पसंद है मुझे। तो मन की मुराद तुम्हारी पूरी हो गई। तो सम्राट, हमें आपका बेटा पसंद हुआ, और मैं यही चाहता हूं कि यहां से मैं कालू नगर में 1 हफ्ता लगता है मुझे जाने में। आपको तो मालूम है ना? हाँ हाँ मालूम है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये रिश्ता अगर तय हुआ तो तारीख निश्चित कर लिया जाए।
नाश्ता पानी करो। उसके बाद महामंत्री विक्रम सिंह मेरे करीब आओ। महाराज तुम हमारे महामंत्री हो, हमेशा मुझे उचित सलाह दिए। कैसा रहेगा ये संबंध, इसी वक्त मेरा दोस्त कहता है डेट वेट क्लियर कर लिया जाए, तो इस वक्त क्लियर हो कि बाद में हो, मुझे सोच करके मेरे महामंत्री उचित सलाह दें। जी महाराज। महाराज इसी खुशी में महाराज हुजूर, इसी खुशी में आप या सिगरेट पी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मालिक। महामंत्री, मेरे बेटे का कॉलेज का समय हो रहा है। बेटे, ये रिश्ते के लिए आए थे मेरे लाल। मैं चाहता हूं कि अब तुम पढ़ लिख करके सयाने हो चुके हो और तुम्हारी शादी हो जाए। धीरे धीरे इस विराट नगर की देखभाल करो। पिताजी, आपके आदेश का मैंने सदा पालन किया है, और रही बात रिश्तेदारी व रिश्ते की, वो आप समझे। फिलहाल मैं चल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम समय पर जाओ बेटा। मालिक, आप और महाराज दोस्त आप लोगों ने हाथ मिलाया, गले मिले, कंधे मिले, आपने रिश्ता मिलाया, सब चीज आपको नाश्ता पानी हुआ, सब चीज चाय पानी आ गया। अच्छा शिक्षा पर ढूंढ रहे हैं, आपके दोस्त हैं महाराज, आपने पढ़ा लिखा सब चीज किया, लेकिन मालिक थोड़ी सी कमी है। तो कमी क्या कमी है बताओ? कमी कमी है आज, कमी है कि हमारा बिट्टी जौन है, बिट्टी लंबी चौड़ी है और लड़का जौन थोड़ी। पागल हो क्या? अगर लड़का छोट है
तो लड़का के पावन के नीचे 4 ईंटा रखा दी जाएगी। दरबारी, जब रिश्ता अच्छा होता है तो बड़े और छोटे का कोई मतलब नहीं होता। अरे मेरी बेटी यहाँ पे आएगी विराटनगर में, विराटनगर की रानी कहलाएगी। क्यों नहीं मालिक? इसमें छोटे और बड़े की क्या बात होगी? ठीक है मालिक, आपकी सोच है। तो सम्राट, मेरा कहने का मतलब ये है कि तारीख अगर निश्चित हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए। समझता हूँ यार, दूर तो बहुत रहते हो मुझसे, सोचते होंगे 1 हफ्ता जाने में लगता है, क्यों नहीं? तो घर जाने के बाद कब समय तुम्हें मिले कब न मिले। ना मिले। अब तो 20 साल में आए हो, तो फिर आप तो समझ रहे हैं पूरी बात, फिर तो बारात की तैयारी भी करना है। अच्छा, ये फैसला हम तुम पर छोड़ रहे हैं कि तुम्हारे लिए कब अच्छा रहेगा। तो सम्राट, अगर मेरे ऊपर आप ये छोड़ रहे हैं, तारीख निश्चित हो, तो मैं जब अपने कालू नगर से चला तो मैंने पुरोहित से पूछा कि पंडित जी ये बताइए, मैं अपनी बेटी का वर देखने विराटनगर जा रहा हूँ, अगर रिश्ता अच्छा हुआ तो मुहूर्त निकाल ली जाए। तो पंडित जी ने मुझसे बताया। क्या बताया? कि आपकी बेटी की शादी 28 गुण से बनती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी हमारी बेटी की शादी 28 गुणों से बनती है और तारीख 3 दिन बुधवार। हाँ महाराज, इसका मतलब बिल्कुल नजदीक ही है। अरे बिल्कुल, उसमें क्या बात है? महाराज तो क्या हुआ? महाराज, तारीख बुध, दिन 3। दिन 3 नहीं होते, दिन 7 होते हैं। तारीख बुध। पागल हो क्या तुम? पागल हो क्या? अबे तारीख 3 दिन बुधवार। अच्छा, तारीख 3 दिन बुधवार, हम समझे दिन 3 तारीख बुध। महाराज, गुस्ताखी ना हो महाराज। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तुम तो मेरे सलाहकार हो, और हमेशा तुमसे मैं सलाह लेकर ही कदम उठाता हूँ। जी महाराज। तो क्या राय है तुम्हारी? कहना यही है महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात महाराज। मैं तो आपका काबे वीर हूं ना, तो ज्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकता महाराज। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये विराट नगर खुशहाल है तो तुम्हारी वजह से खुशहाल है। जी जी महाराज। महाराज, मैं यही कहना चाहता हूँ महाराज, अरे शादी की इतनी भी क्या जल्दी है महाराज। अरे इन बच्चों की तो खेलने और कूदने की उम्र है महाराज, पढ़ने और लिखने की उम्र है महाराज। इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की। ओ महाराज देखिए, आखिर मैं आपके राज दरबार में 20 साल से नौकरी करता हूँ। अरे भला महाराज, मैं भी तो कमारा बनता हूँ धीरे धीरे महाराज। देखो, तुम हमारे महामंत्री हो और ये मेरे दोस्त का मामला है। हम दोनों बात करें तो बीच में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अरे यहाँ के सम्राट हम बाद में बने हैं, पहले हम दोनों साथ में पढ़ते थे। ये बात राजन, राजन अगर इजाजत हो तो क्योंकि बारात की सारी तैयारी भी करना है, इसलिए मैं यहाँ से जाऊं। और याद रखना, तारीख 3 दिन बुधवार, तारीख 3 दिन बुधवार को आप बारात लेकर आएंगे और हम खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करेंगे। क्यों नहीं मेरे यार, ठीक है, हम तारीख याद रखेंगे और हम
हमेशा आज मैं जाने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो यार? तेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया? मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया? सुना है बेवफा, सुना है मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया? सुना है मेरे यार, मैं बेवफा कभी नहीं होऊंगा। हमेशा वफादारी रहेगी यार। बने चाहे दुश्मन, बने चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा। बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा। बने चाहे दुश्मन, ज़माना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ओ ख्वाबों के दिल, ओ ख्वाबों के दिल तो कहते हैं हम, बता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। और कहीं नहीं है ठिकाना हमारा। सलामत रहे दोस्त। दरबारी और महामंत्री भैया महाराज ऐसा ही जी समय को देखते हुए जी नजदीक ही ये डेट भी है क्यों नहीं महाराज। और हर चीज का इंतजाम भी होना है। महाराज अब शादी की तैयारी करना है और भाई पूरे नगर में निमंत्रण बंटवाना है। अरे क्यों नहीं, कुछ जिम्मेदारी तुम और महामंत्री जी आपस में बांट करके कोई चीज की कमी ना हो महाराज और किसी को सूचना जी ना पहुंचे, ऐसा भी नहीं। महाराज सभी लोग जाने कि सम्राट के बेटे की शादी जी 3 तारीख। महाराज हम अपने दिल में सोचते हैं कि भैया के शादी में द्वारे की 4 अगवानी के लिए रंगिया कर ले, घोड़े कर ले और लंबरदार जी के लिए एक
बातों पर अमल किया जाए। मैं चल रहा हूं, डेट को देखते हुए तैयारियां तुरंत की जाए। मंत्रिया के कहे आता है ऐठी जाती है। हम समझ रहे हैं कुल मिलाए के यही के शादी तो भय नहीं ना। अब कुल मिलाए के हमारे मारे शादी हुई न पाई। अगर देखवा हुआ कर है ना तो यही कहेंगे कि लड़का के टीबी है। जब टीबी कहेंगे तो कोई शादी करने वाला साले मंत्रिया के शादी करवाई न करी भाई बिटिया। अब 12 घोड़ा 16 रंडी, जैसे लिल्ली घोड़ी कहे तैसे धकेटा। लिल्ली घोड़ी तोहरे नसीब भइए। देखिए आप सब लोगन के चुलिहा ने उठाए महाराज के बेटवा के शादी में बारात में सब लोगन के चुलिहा ने उठाए। सब जने चोरी तो हो सब ठीक है। चूल्हा फोरी आयो 3 दिन के पहले से कारीगर लगवा दिया। लेकिन यही का जौन चीज खाए पिए का मन हुआ व्यवस्था में कमी न रही। आप आए घर से खाए पी के आयो हमारे माथे न रहे। बाकी व्यवस्था में कमी न रही। सोफा सेट वाली कुर्सी डलवा दे, पंडाल लगवा दे, बैठे उठे दोनों कमी न रही। यही का बैठे उठे मन हुआ तो हमारे घर से मछिया पिहाई लेके आयो। बाकी व्यवस्था में कमी न रही। आइए अब चलते हैं महाराज के बेटे की बारात की तैयारी करते हैं। मुरली लाल 12 घोड़ा 16 रंडी, साले चतुर्मुर्गी की औलाद, तेरी जात का कुत्ता पालू। तो साले हमरे चले पे नमक छड़क रहा था। इधर हमरे दिल में आग लगी। तू साले शुतुरमुर्गी की औलाद हमरे चले पे नमक छड़क रहा। हम तो मालिक लंबादार हम तो दोनों बात कहेंगे। तूने क्या कहा था? क्या कहा था? अरे अब वहाँ लिल्ली घोड़ी वाली बात कहे। लिल्ली घोड़ी, और इसके पहले तू चाय नाश्ता करा रहा था। रात दरबार में महाराज को चाय दिया और ठाकुर गजराज सिंह को चाय दिया, उनके नौकर चुन्नीलाल को चाय दिया। साले जहाँ मैं जाता हूँ अरे वहाँ तुझे ले जाता हूँ और जो भी खाता हूँ वही तुझे खिलाते हैं। तो साले शुतुरमुर्गी की औलाद हमरे को चाय को नहीं पूछा। अरे मालिक अरे तेरी मजाल कैसे पड़ी कि तो महामंत्री विक्रम सिंह को चाय के लिए किस लिए मालिक आप तो लंबादार पहले बात सुन। जब मारी लियो तो पूछ लियो। तूने महामंत्री विक्रम सिंह को चाय के लिए मालिक आप तो कह रहे चलो ठीक है अगर आप मंगते हो तो हम चाय पिलाएंगे। लगता नहीं है साले हम बहुत बेईमान। हे भैया हे चाय वाले कई लंबादारों को पकड़ के पिया। भैया चाय वाले तूने क्या कहा? हैं? 12 घोड़ा 16 रंडी, भूख हो ही गई।
महामंत्री विक्रम सिंह के लिए ये घोड़ी, लिल्ली घोड़ी। वो भी साले लिल्ली। जानता है अगर अपना क्लब कोई भी आवाज उठाएगा ना तो राम कसम झूठ ना बोलावे तो काला कौवा का दे। जी 70 हाथ जमीन के तले दफना देगा ये महामंत्री विक्रम सिंह। महाराज गजराज, ये दुश्मनी तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। क्यों वो क्यों 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 जानना चाहता है? अरे मुनिलाल, आज मुझे इस रात दरबार में पूरे 20 साल हो गए नौकरी करते हुए, जी और आज तक महाराज हमारी शादी के बारे में बात नहीं किया है। मालिक आपको सब चीज खुदा है, गाड़ी घोड़ा बंगला वो आपके। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपके टीवी तो है। अरे साले टीवी तेरे साले टीवी तेरे बाप के हो जाए, मिर्गी तेरे बाप के हो जाए, साड़ा पहले सुन लिया करो, आप तो मिलोगे लो परेशान। सुन कहे का मतलब कमरा में टीवी है, कूलर फ्रिज है, मेरे कमरे में टीवी नहीं है। मेरे कमरे में टीवी नहीं है, बल्कि हमारे कमरे में एलसीडी लगी हुई है। आजकल के जमाने में टीवी कोई नहीं देखता है, एलसीडी देखता है। मालिक लोग कहा था घर में टीवी न हो और कमरे में बीबी न हो, घर में टीवी न हो और घर में बीबी न हो तो सब बेकार है। अरे इधर आ, इधर आ साले। अरे इतना बड़ा दिमाग कहाँ से आया रे तेरे पास? न जाने कितना दिमाग घुसा पड़ा घर। अरे वाह, इसे कहते हैं बाप न मारिस बेटवा तीरंदाज। तो है बाप न मारिस बेटकी बेटवा तीरंदाज। भाई वो तो आप जानते नहीं हो। जनती नहीं साले, जनता है। अबे साले हम जानते हैं, हाँ जानते हैं। लेकिन ऐसा है जी दरबारी मालिक हमारे रहते हुए इस रात दरबार में शादी नहीं हो सकती। लेकिन जो जो तय हो ही गए हैं। शादी तो तय हो गई है, हाँ लेकिन ये शादी महामंत्री विक्रम सिंह के जीते जी। अरे भाई रंडी बुक, घोड़ा बुक, खच्चर बुक, अंडबंड बुक, डीजे बुक सारा कैंसल। वो क्यों? जानता है किस लिए? इसलिए अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो धीरे धीरे, जी अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना। महाराज बलराज, तुमने भरे रात दरबार में बेइज्जती। महामंत्री विक्रम सिंह की तौहीन की है, हाँ बेइज्जती हुई। बेइज्जती किया है। लेकिन मालिक लोग कहा था जही के कौनो इज्जत ही नहीं ना, वही के बेइज्जती नहीं होती। भाई कौन आपकी इज्जत भाई? साले हमरे इज्जत नहीं है। भाई कौन इज्जत भाई? अरे मुन्नीलाल, हैं? इस सम्मान का बदला तो मैं महाराज बलराज से अवध चुका हूं। जी देख, महाराज बलराज ने कभी शतरंज की चाल नहीं देखा होगा। अरे महाराज बलराज को ऐसी शतरंज की चाल दिखाऊंगा जी कि ये विराट नगर वाले देखते रह जाएंगे धीरे धीरे।
छिनार हर जाओ ससुर मेहरवन वाली गाड़ी नहीं करिए यार, लेकिन कौनो बात नहीं। आज के जमाने में मेहरवन के गाड़ी सबसे आगे चल रही है। आदमी के गाड़ी लिए कहो गाँव में लाठी चल जाए, मेहरवन के गाड़ी चाहे राज बिराज करियो, दिन तुम्हारी करियो, वो पूरा नहीं। अब देखिए मंत्री विक्रम सिंह महाराज जी के साथ कैसा व्यवहार करता है, आप लोग हमारे रंग मंच द्वारा देखिएगा। चलते हैं, चलते वक्त आप लोग के बीच कहा गया है, रिंकू आके दीदी सुन ले घर के समाचार बा, घर के समाचार बा, रिंकू आके पेट छरक बा, रिंकू आके मान बा। चाचा, अरे चाचा, आज चलते हैं, देर हो रही है। अरे बेटे प्रमोद, हाँ कॉलेज की तैयारी बना लिया ना? हाँ चाचा। अरे देरी किस बात की? आओ बेटे, हम तुम्हें कॉलेज ले सकते हैं, चलिए चाचा। क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। हाँ चाचा। आइए हमारे साथ। इसी को तो कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो। अरे जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो। महाराज बलराज, तूने हमारी शतरंज की चाल नहीं देखा। अब देख, आज मैं तेरे साथ में कैसी शतरंज की चाल चलने जा रहा हूं। ये तो रही हमारी पहली शतरंज की चाल। मालिक, बाबू साहब, आपका दिमाग नहीं एकदम स्कूटर की नहीं चल रहा। अरे सालिया शुतुरमुर्ग, हमारा दिमाग स्कूटर नहीं, अरे हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसे चलता है धीरे। हम कहीं कंप्यूटर चल अपने साथ और देख हम कैसे शतरंज की चाल दिखाते हैं महाराज को। आइए, क्योंकि प्रमोद को कॉलेज में जाना है। अरे बेटे प्रमोद, क्या बात है चाचा? अरे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलिए चाचा। कहाँ चले? कहाँ जाने की बात करते हो? स्कूल। आज तो हमारा दिल नहीं कहता है कॉलेज जाने को। क्यों? आज तो हमारा दिल कहता है हाँ। तुझे अपने सीने से लगा लो। ये बात। आज आज तुझको देख करके अरे हमारे दिल में इतना बड़ा प्यार जगा है, इतना बड़ा प्यार जगा है कि आज हम
बेटे, आ मेरे गले से लग जा। क्या बात है चाचा? जानता है क्या? आज तो तुझे हमारा दिल कहता है कि हम तुझे मार ही डाले। अरे नहीं चाचा जी, मुझ पे हंटर चलाओ। नहीं चाचा जी, मुझ पे न हंटर चलाओ। नहीं चाचा जी, अब हंटर चलाओ। नहीं चाचा जी, अब हंटर चलाओ। कमीने, शाला पकड़ के आया है। नहीं चाचा, क्या बात है? तो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों मार दो? और हम तेरा मुंह नहीं देखना चाहते। नहीं, हम अपने चाल पे कामयाब होना चाहते हैं। नहीं चाचा। कहाँ को भागेगा साला? अरे भाग! शाला, शाला तो टके का लौटा हमको परेशान करता है। अरे महामंत्री विक्रम सिंह को दौड़ाएगा। अरे महामंत्री विक्रम सिंह वो बना है कि अच्छों की काया पलट देता है। आज मैं देखता हूं इसके शरीर से और आज जिस्म से कौन शमशीर निकालता है। जो भी इसके जिस्म से शमशीर निकालेगा, राम कसम पे मौत मारा जाएगा धीरे धीरे। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये तो महाराज का बेटा है। दरबारी, चलो ये महाराज का बेटा पड़ा हुआ है और हम देखते हैं बात क्या।
अगर ये जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। और खून नहीं मैंने किया, अब बतलाता गजराज, खुदगर्ज, लालची, नमक हलाल। अबे साले तूने सोचा होगा कि रात दरबार में दो बेटे रहेंगे, तो इस रात दरबार के दो हिस्से लग जाएंगे। आज तूने अपने दिल में सोचा कि महाराज का बेटा अकेला मिल गया जंगल में, मैं उसे मार दूंगा तो मेरी बेटी इस राजमहल में अकेले राज रानी कहलाएगी। नहीं, झूठ है, ये झूठ है। मैंने महाराज के बेटे का खून नहीं किया। मैंने उसके जिस्म से सिर्फ क्या बोलो? तुम ये भी जानते हो कोई कातिल खून करेगा तो क्या कहेगा कि हम खून करे हैं। गजराज, अगर तू शमशीर निकालना जानता है तो शमशीर मारना भी जानता है। नहीं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा गजराज, तू राजकुमार के जिस्म से शमशीर निकाल रहा था और तभी साले शुतुरमुर्ग लालची झूठ बोलता है। विक्रम विक्रम मैं इसका भाषण नहीं सुनने आया हूँ। अरे मैं इसका भाषण नहीं सुनने आया हूँ। दरबारी, गजराज के हाथों में हथकड़ी छाड़ी जाए और पैर में बेड़ियां छाड़ी जाए और इसे ले चला जाए बड़े राज दरबार। जो भी फैसला होगा महाराज खुद ही खुद विक्रम, मैंने महाराज के बेटे का खून नहीं किया।